गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन इस सीरीज का 30 नंबर का सेशन है। इसमें हम टॉप 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं। 10 एमसीक्यू ऐसा होगा जो अटेम्प्ट करेंगे, 5 एमसीक्यू कंक्लूजन से निकालेंगे, एक्सप्लेनेशन से निकालेंगे, और 5 एमसीक्यू मैं आपसे पूछूंगा ड्यूरिंग सेशन। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज का 30 नंबर का सेशन है। बाकी 12 इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उन्हें भी अटेम्प्ट कीजिए। काफ़ी फ्रूटफुल सेशन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व हैं? बताइए। भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश है, ठीक है, उसमें से कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। बताइए वो कौन सा। इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक करता हूँ, ठीक है। बताइए, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम। ठीक है, जो माइनर इसमें आपने सुना होगा कि असम में एक टाइगर रिजर्व है मानस नाम का। क्या नाम है उसका? मानस। ठीक है, तो मानस टाइगर रिजर्व जो असम का है, ठीक है, उसे किस में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर में। विश्व धरोहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बने तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, ओजोन का फार्मूला O3 है। बताइए, वेनिस, वियना, दिल्ली, टोक्यो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वियना में। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। किसकी? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया जो यूरोपियन यूनियन है उसका पार्ट है। ठीक है, चलिए इसके विषय में थोड़ा सा और जानते हैं। ओजोन परत संरक्षण के लिए जो पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछे कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1985 में। कब? 1985 यानी कि 1985 में। ठीक है, लागू कब हुआ? 1988 में। ओके, कितने देशों ने साइन किया? 196 देश। ये थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? बताइए। देखिए, जेट्रोफा एक मतलब एक प्रकार का मतलब फल बोल सकते हो। ठीक है, फल नहीं, एक प्रकार का मतलब फल की तरह होने वाला एक, ठीक है, तो उसी की तरह होता है, फल की तरह एक क्या है मतलब ऑब्जेक्ट बोलो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो उसी के समान एक और मतलब किसी पेड़ का बीज का मतलब तेल उसमें यूज होता है एज अ बायोडीजल। वो कौन है? क्वेश्चन। ए है आचिस हाइपोगेया, बी है पोंगामिया पिन्नाटा, सी है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ भी है ना। तो इसका सही जवाब है पोंगामिया पिन्नाटा। ठीक है, देखिए जेट्रोफा क्या होता है, इसकी जो पेराई करते हैं इसमें से जो लिक्विड निकलता है उसको एज अ बायोडीजल यूज़ करते हैं। क्या? बायोडीजल। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बने कि दिए गए निम्नलिखित में से बायोडीजल का एग्जाम्पल क्या है, अगर ऑप्शन में हो जेट्रोफा, पोंगामिया पिन्नाटा, तो दोनों सही होंगे। ठीक है, ये पेड़ के बीज का तेल मतलब पोंगामिया पिन्नाटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, जेट्रोफा आप देखिएगा गूगल करके, एक अमरूद की तरह दिखने वाला फल की तरह होता है। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? साइंस एंड टेक की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, इसलिए इन्वायरमेंट में आ गया। ए है कापर, बी है जिंक, सी है आयरन, डी है लेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। ठीक है, जो ई कचरा या ई अपशिष्ट बेकार मतलब जो कुछ भी ऐसे निकल के आते हैं जो रेडिएशन इमिट करते हैं निकालते हैं, ठीक है,
जैसे भी उनका डिकम्पोजिशन होता है बहुत लंबा समय लेता है। इस प्रकार की ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? बहुत सारे तत्व होते हैं लेकिन मुख्य रूप से इन चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? कॉपर है। ठीक है, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है और इसमें मुख्य रूप से क्या है? कॉपर ही है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंचू जनजाति चेंचू जनजाति चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? ए है नागार्जुन श्रीशैलम, बी है सिमलीपाल उड़ीसा, सी है पलामू झारखंड, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट शुड बी समथिंग लाइक डार्क, ओके, रेड ही ठीक है। ठीक है, अच्छा ये आया है तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी ले लें हम। वो क्या है? अगर हम पर्यावरण मंत्रालय के बयान की बात करें, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के जो चेंचू जनजाति हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं? नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में। ठीक है, वहाँ की कुछ मतलब प्रोड्यूस जो होता है वहाँ से जंगल से, उसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका संरक्षण भी करते हैं। और लैंग्वेज इनका होता है चेंचू। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? चेंचू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट ही होंगे। इसके बाद से जो आएगा सेशन उसमें नए नए क्वेश्चन आएंगे, ये रिवीजन सेशन आप मान सकते हैं। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? ये तो हमने देख लिया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस ए नायडू, जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जस्टिस मार्कंडेय काटजू, इनमें से कोई नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट इज दिस? ओके, हटाइए इसको। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस लोकेश्वर सिंह। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है जो मैं पहले सेशन में बता चुका हूँ, आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब भारत में बना? ठीक है, ये अथॉरिटी ट्रिब्यूनल है, कब गठित हुआ भारत में? और इसके पहले 2 देश और हैं, उन देशों का भी नाम आपको बताना है। ठीक है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, बताइए। क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। मन्नार की खाड़ी में आपको मूंगा चट्टान मिल जाएगा, लक्षद्वीप में मिल जाएगा, अंडमान निकोबार में भी मिल जाएगा और कच्छ में भी मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में भी मिल जाएगा। ओके, चलिए इसमें कोई क्वेश्चन क्वेश्चन 128 का क्वेश्चन क्विट हुआ है। ठीक है, चलिए उसको हम ना यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। ये हमारा सेपरेट पेज है, 128 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर लेते हैं और पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, मैं कुछ गैसों का नाम बताऊँगा, आपको ये बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग में उसमें से कौन सा गैस है जो अपना रोल प्ले बहुत कम करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में कंसिडर नहीं होता है। तो बताइए, मेथेन ए है एक फर्स्ट नंबर का, दूसरा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, तीसरा है, ये ऑप्शन है, क्वेश्चन ये है ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, अब केवल इन्हीं तीनों में से बताइए कौन है जो नहीं है। ये आपके लिए एज ए असाइनमेंट होगा कि इन तीनों में से एक है जो क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक होगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 130 पढ़िए। निम्नलिखित में
कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? बताइए। ब्लैक लंग्स बीमारी को किसी और नाम से भी जाना जाता है। कोयला की खान में काम करने वाले मजदूरों को ये स्पेशली होता है, उसी की वजह से वो मजदूर मैक्सिमम मर जाते हैं। ठीक है, तो बताइए, ए है क्लोमगोला उडुरगुडुता, बी है प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, सी है मेसोथेलियोमा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे क्या है, कोल से यहाँ पे क्लोमा अगर आपको याद हो जाए तो आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो क्लोमगोला डोरोगुडता। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। इसकी वजह से जो खदान में काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो उनकी डेथ हो जाती है और इसका कोई भी अस्थाई इलाज नहीं है। अगर क्वेश्चन बने कि इसका अस्थाई इलाज है तो नहीं, इसका अस्थाई इलाज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 इस सीरीज का। गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं? बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन। देसी हैं तो भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच लो। ए मूल जड़, बी झुकाव जड़, सी नोडलोज जड़ें, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, झुकाव जड़। ठीक है, और इसकी विशेषता हम जान लें। गन्ना जो है भारत की क्या है, एक बहुत ही प्रमुख फसल है। अब आपसे क्वेश्चन है, विश्व में गन्ने की कटोरी किसको बोलते हैं? ठीक है, मैं सेंट्रल अमेरिका आपको हिंट कर देता हूँ। वहाँ पे एक कंट्री है जिसको हम चीनी का कटोरा बोलते हैं। ठीक है, तो उसका आपको नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। और भारत में चीनी का कटोरा किस प्रदेश को कहते हैं ये भी आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल किस तरह के पौधों को कहा जाता है? मंगल जलीय पौधे, शैवाल, मैंग्रोव पौधे, मैंडिटेरियस। बताइए, मैंडिटेरियस है या मैंग्रोव है या फिर शैवाल है या जलीय? इसका सही जवाब क्या होगा? मैंग्रोव पौधों को मंगल पौधा भी बोलते हैं। मैंग्रोव होता है ना, मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या होता है? जहाँ पे डेल्टा बनती है, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी बहती हुई आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये कोई बाउंड्री लैंड बाउंड्री है, और उसके बाद यहाँ से क्या है, कुछ कीचड़ इसकी ट्रिब्यूटरी लेके आ रही हैं और यहाँ पे क्या है, एक दलदली क्षेत्र बना रही हैं। ठीक है, तो इसके किनारों पे ना एक जंगल उगा आता है। जैसे अपना सुंदरबन का डेल्टा जो है ना, वो भी एक प्रकार का मैंग्रोव है। तो यहाँ पे ना ऐसे मतलब कुछ पौधे स्पेशल प्रकार के, जिनकी जड़ें ऐसी होती हैं जैसे लगता है कि मतलब कोई जाल बुना हुआ है, और फिर काफ़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब क्या पाया जाता है, जो पौधे पाए जाते हैं, जो उनका स्थिति होता है उसके हिसाब से उनको मैंग्रोव ही होते हैं, जो मंगल कहलाते हैं। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो वहाँ पे सुंदरी करके एक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर सेशन पसंद आए तो आपकी जिम्मेदारी है, देखिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन एक अच्छा दिशा दे सकता है ना। चलिए ठीक है, टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।